ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 13 सर्गः सिद्धार्थ का केकई को समझाना। ततः सुमंत्र मेश्वाकः पीडितोऽत्र प्रतिज्ञा शबाष्प म तीनः स्वस्य जगादेदन पुनः पुनः। जब सुमंत्र के कहने सुनने का भी केकई पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब अपनी प्रतिज्ञा से दुखी इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ गरम आहें भरते हुए सुमंत्र से बोले, सुत रत्न सुसंपूर्णा चतुर्थ विध धबला चमुह राघवस्या नुयातार्थ क्षिप्रम प्रति विद्यताम। हे सुमंत्र, श्री राम के साथ जाने के लिए विविध प्रकार के रत्नों से युक्त चतुरंगिणी सेना शीघ्र तैयार करो। धान्य कोशस्य या कश्चित धन कोशस्य ममाकः तो राम मनु गच्छताम वसंतः निर्जने वने। अन्न तथा धन के जो मेरे निजी भंडार हैं, वे सब भी निर्जन वन में रहने वाले श्री राम के साथ जाएं। एवं ब्रवती काकुतस्ते मुखेन परिशुष्यता राजान मेवा भिमुखी केकई वाक्यम ब्रवित। महाराज के ऐसा कहने पर केकई का मुख सूख गया और वह महाराज के सम्मुख यह वचन बोली, राज्य गत जन्म साधो पीत मंडाव सुरामिव निरास्व धत्यम शून्यम भरतो नभि पतस्यते। हे साधो, सारहीन सुरा की भांति धन धान्य से रहित जन शून्य अतः उपभोग के अयोग्य राज को भरत नहीं लेगा। तवेव वंशे सगरो ज्येष्ठ पुत्र मुपारुध्यते अस्मंज इति ख्यातम तथायम गंतुमहरिति। तुम्हारे ही वंश में राजा सगर ने अस्मंज नाम से विख्यात अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य भोगों से वंचित करके निकाल दिया था। इसी प्रकार राम भी राज्य भोगों से रहित ही वन को जाए। ए मुक्तो धिगितेव्य राजा दशरथो ब्रवीत विदितस्य जनः सर्वसाचा तम नवाब बुध्यत। केकई के ऐसा कहने पर महाराज ने कहा, तुम्हें धिक्कार है। वहां बैठे अन्य लोग भी केकई की इस बात को सुनकर लज्जित हो गए, परंतु केकई तनिक भी लज्जित न हुई। ततः वृद्धो महामात्रः सिद्धार्थो नाम नामतः शुचि बर्हुमतो राज्ञा केकई मिदम ब्रवीत। तब वृद्ध पवित्र आचरण वाले और महाराज के अत्यंत प्रिय सिद्धार्थ नामक सचिव ने केकई से कहा, अस्मंजो गृहीत्वा तु क्रीडिता पथि दारकान सरव्या प्रक्षिपनप्सु रमते तेन दुर्मति। हे देवी, अस्मंज और राम की क्या तुलना। अस्मंज तो बड़ा दुष्ट बुद्धि था। वह सड़क पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू में फेंक दिया करता था और इस कृत्य से प्रसन्न होता था। इत्यव मत्य द्राजः सगरो वे सुधार्मिकः रामः किम करोत पापम येन वमु परुध्यते। इस पाप के कारण धार्मिक राजा सगर ने अपने दुष्ट चरित्र ज्येष्ठ पुत्र को देश से निकाल दिया था, परंतु राम ने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इनको वनवास दिया जा रहा है। ना ही कचन पश्यामो राघवस्य गुणम वयम दुर्लभो हास्य निरय संशयेव कलमशम। हम लोग राम में कोई दोष नहीं देखते। वे तो कलंक रहित चंद्रमा के समान निष्पाप हैं। अदुष्टस्य ही संत्यागः सत्पथे निरतस्य चा निर्देहपि सक्रस्य धुति धर्म निरोधनात्। हे देवी, सज्जन एवं सुमार्ग पर चलने वाले पुरुष का परित्याग करने से अधर्म होता है और ऐसा अधर्म इंद्र के तेज को भी नष्ट कर देता है। तदलम देवी रामस्य श्रेष्या विहित्या त्वया लोकतोपि ही ते रक्ष्य परिवादा शुभानने। हे देवी, राम के राज्याभिषेक की शोभा नष्ट करने से तुम्हें क्या लाभ। इस कार्य से विरत हो जाओ। हे सुमुखी, तुम्हें लोकापवाद से भी बचना चाहिए। श्रुत्वा तु सिद्धार्थ वचो राजा श्रांतत
पुत्र स्वनः शोकोपहत्या वाचः केकई मिदम ब्रवीत। सिद्धार्थ के ऐसे वचन सुन महाराज दशरथ ने शोक से विकल हो बहुत धीमे स्वर में केकई से कहा, एतत् द्ववचो नेच्छसि पापवृते हितम न जानासि ममात्मनो वा अस्थाय मार्ग कृपणम कुचेष्ट चेष्टा ही ते साधु पथात दपेतः। हे पापनी, तुझे सिद्धार्थ की बात भी अच्छी नहीं लगी। मेरी और तेरी भलाई किसमें है तुम यह भी नहीं जानती। तुम कुत्सित मार्ग पर चलने की कुचेष्टा कर रही हो। तुम्हारा प्रयत्न सज्जनोचित मार्ग से विपरीत चलने का ही है। अनुवृज्यश्यामह्यद्यं रामं राज्यं परित्यज्य धनं सुखं च सहैव राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुखं भुङ्क्ष्व चिराय राज्यम। अतः मैं राज्य सुख और धन सब कुछ छोड़कर राम के साथ वन जाऊंगा। तुम अपने पुत्र भरत के साथ सदा के लिए सुख पूर्वक राज्य का उपभोग करो।